जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप जो है आपकी प्रिपरेशन काफ़ी शानदार तरीके से हाँ। तो जैसा कि मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप लोग अच्छा रिस्पांस देते रहिए। और इसका रीज़न ये है कि आपको ना इससे क्या होता है कि हमें एक अच्छी लेवल का मोटिवेशन मिलता है। और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना तो ऑब्वियस ही बात है, मैं आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हूँ। समझे आप? तो ये चीज़ है, कहीं न कहीं इसका एक पॉजिटिव फीडबैक मिलने का कारण यही होगा कि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे पाऊँ। और not only CSAT but also for GS and essay ethics also, ठीक है। वो सारी चीज़ हम एक एक करके कवर करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ साथ मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ को कवर कवर करना और उस लेवल तक का, खासकर यूपीएससी लेवल तक का कवर करना या काफ़ी रिस्की और मतलब चैलेंजिंग रहता है। तो उसको क्या करना है, हमें रिसर्च करके एक एक टॉपिक को रिसर्च करके और बेस्ट से बेस्ट देने के लिए हमें थोड़ा सा इधर बहुत सारे क्या रेलेवेंट मटेरियल का हमें सहारा लेना पड़ता है, समझे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इतना श्योर रहिए कि आपको बेस्ट चीज़ मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो किसी भी हाल में कम नहीं दिखेगा। और ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पर बेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल में सारी चीज़, आपका फीस भी आ जाता है और टाइम भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीस का कोई चक्कर है नहीं। दूसरी बात, कम से कम टाइम में और टाइम भी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए उसके पीछे रीज़न है ना कि हम भी पहले PYQ एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से मैच करा के जो टॉपिक्स रेलेवेंट है वो सारे टॉपिक्स और उसके पीछे आगे पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या कहते हैं उसके पीछे का क्या कहते हैं, क्या बेसिक फाउंडेशन है, वो भी आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल ये है कि आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, समझे। तो हम सीसैट कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें हम देख लिए थे कि पीछे का जो प्राइम नंबर और क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, वो सारी चीज़ हमने कर लिया है जो जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आज जो है नंबर ऑफ जीरो यानी कि एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से भी क्वेश्चन PYQ अगर पलट कर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो इसको जो है आपको करना है। क्लियर है? क्योंकि देखिए इसमें ना थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या क्या पूछ दिया है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो आपको अननोन चीज़ें नहीं देखेगा और आप जो है फटाफट उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? अगर वो चीज़ आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, ना ही देखे हैं और ना ही पता है, तो आपको वो क्वेश्चन आसान रहते हुए भी आप स्किप करके आ जाएंगे, छोड़ के आएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए ऐसे टॉपिक को आपको करके जाना है और मैक्सिमम चांस बनता है कि वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हेडिंग डाल दिया आपने, नंबर ऑफ जीरोज, क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। या फिर एक्सपोनेंट का लीजिए, एक्सपोनेंट। क्लियर है? एक्सपोनेंट समझिए आप। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो
समझना पड़े। देखिए सबसे पहले किसी भी चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या किसी और के फॉर्म में हो, तो कब जीरो आता है। एक चीज तो आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए 10 है, तो 10 में अगर फैक्टर करेंगे तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक एक फैक्टर है, दो भी फैक्टर है, फिर 5 है, इस टाइप से। लेकिन 1 और 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 है। अब देखिए 2 एंड 5 के पेयर में जब आ जाए, समझे, 2 एंड 5 टुगेदर आ जाए, समझे कि नहीं समझे, तो वहां पर जीरो आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको किसी भी नंबर का कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने जीरो आएगा। कोई मल्टीप्लाई है, जैसे मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो प्रोडक्ट होगा और जो नंबर आएगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए इसको, अब देखिए मैंने क्या समझाया, इसमें आपको दो ही चीज देखना है, या तो कितने टू कितने टाइम्स आया है, और दूसरा जो है 5 कितने टाइम्स है, मतलब है इसके पावर n रहा, ठीक है, और इसके पावर m मान लीजिए। ठीक है, m। अब सुनिए, दोनों में से जो कॉमन दिखे, कॉमन मतलब समझ रहे हैं, कॉमन का मतलब हो गया, मैं समझाता हूँ, ठीक है, दोनों में 2 के पावर n और 2 के पावर m, तो जो सबसे कम होगा ना दोनों में से जिसका पावर कम है वो समझ लीजिए वो तो दोनों में है, वो दोनों में पावर आएगा ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर 5 जो है आपको 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, कितने 6 टाइम है, 5 के पावर 6, इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 टाइम हुआ, तो कहीं ना कहीं 5 के पावर 3 भी है इसमें, तो ये कॉमन हो गया ना। तो और इतना पेचीदा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा समझिए जो पावर कम है, ठीक है, उतना जीरो हो जाएगा, बस आंख मूंद के बैठा दीजिएगा। ठीक है, जो पावर कम है, चाहे 5 का पावर कम हो या 2 का पावर कम हो, ठीक है, जिसका भी पावर कम है मिनिमम वाला पावर जो है उतना जीरो हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ एक बार दो है, एक बार दो हो गया, यहाँ दो बार दो है कि नहीं है, यहाँ एक बार 5 है, 5 जो है 5 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3 को नहीं लेना है, ठीक है, 2 को लेना है। तो देखिए 2 कितने बार आया, तो 2 जो है आपका 2 की पावर 1 2 3 4 4 आया, इंटू 5 की पावर 1 आया। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके अंत में एक जीरो आएगा। कितना जीरो, एक जीरो आएगा, करके भी देख सकते हैं। 2 इंटू टू सॉरी 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 3 कितना 6, 6 इंटू 4 कितना होगा 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 24 पंचे 120, 120 और ये गुना कितना 120, 12 12 6 72, 720 आ रहा है, 720 आ रहा है। जीरो कितना, एक ही जीरो है ना, एक जीरो आया। तो इस तरीके से आपको निकालना है, 2 और 5 के पावर देखना है, और जो मिनिमम पावर होगा उतना नंबर ऑफ जीरो आएगा। क्लियर है, उतना नंबर ऑफ जीरो आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, समझे, तो मेन यही है कि आपको नंबर ऑफ, अब देखिए बात यहाँ तो छोटे छोटे नंबर है या फिर छोटे चीज है तो आप निकाल देंगे आराम से कि 2 के पावर इतना और 5 के पावर इतना, लेकिन बड़े बड़े नंबर देगा तब कैसे करेंगे, तब उसके भी सॉल्यूशन है, उसके भी तरीका है। तो देखिए तरीका क्या है, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया 50 का फैक्टोरियल, ठीक है, 50 का फैक्टोरियल समझ रहे हैं, फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता है। जैसे मान के लिए एन का फैक्टोरियल है, तो एन का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू एन तक, समझे, अप टू एन तक। इसी तरीके से 50 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू अप टू 50 तक, अप टू 50 तक, ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। ठीक है, ये चीज है। अब कहेगा 1 से लेके 50 तक लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड, मतलब नंबर के एंड में कितने जीरो आएगा,
नंबर के एंड में कितने जीरो आएगा। तो देखिए सीधा सा मतलब है, तो मैंने क्या समझाया, पहले आपको 2 के पावर निकालना पड़ेगा, फिर 5 के पावर निकालना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पर 2 और 5 का पावर निकालना है, तो जिसका भी पावर निकालना है ना, तो आप उतने से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, उतने से डिवाइड कर, जैसे मान के चलिए 2 का पावर निकालना है, तो 2 का पावर कितना होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना, ये तो 25 हो गया, कितना हो गया 25। फिर यहाँ जितना आएगा फिर उसको डिवाइड करना, 25 आया, कितना 25 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो ये कितना होगा 12, ठीक है, कितना हो गया 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाए 6 हो जाएगा। 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे तो 4 4 6 6 18 18 प्लस कितना 25, तो कितना हो गया 43। तो 43 2 के पावर 43 के अराउंड आ जाएगा। अब सुनिए, ये तो रहा 2 की। अब 5 की पावर देखेंगे तो 5 को देखिए 50 में 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया कितना 10। फिर 10 को 2 से सॉरी 5 से डिवाइड करिए, ये 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 12, 5 की पावर 12 हो गया। तो देखिए मिनिमम कौन सा है, 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 12, तो 12 जीरो जो है आपको एंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना जीरो 12 जीरो आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से जैसे मान के चलिए 10 का फैक्टोरियल निकालना है, कितने का 10 का फैक्टोरियल, इधर लिखता हूँ 10 का फैक्टोरियल मान के चलिए करना है। तो 10 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, कितने जीरो आएंगे, तो 10 में 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 2। 2 में 5 से नहीं लगेगा तो 2 रहने दीजिए। फिर जो है आप 10 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 5। 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आगे ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 और प्लस 5 8 हो गया, कितना हो गया 8। लेकिन मिनिमम देखना है, तो मिनिमम कितना है 2 है ना, 5 का पावर 2 है, तो 2 जीरो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, क्लियर है। कितना 2 जीरो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, क्लियर है, समझ में आया। 2 जीरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 जीरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, ठीक है, दैट विल कंप्लीटली डिवाइड 50 का फैक्टोरियल, दैट विल कंप्लीटली डिवाइड 50 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस टाइप से 2 का मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, यहाँ कीजिए, देखिए 50 का फैक्टोरियल है, क्या है 50 का फैक्टोरियल। तो 2 का मैक्सिमम पावर पूछा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 50 का फैक्टोरियल में 2 से आप डिवाइड करिए, तो ये कितना हो गया 25। फिर 25 में 2 से डिवाइड करिए, ये हो गया 12। फिर 12 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 6। 6 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये 3। 3 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 1, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जितना आएगा, ठीक है, ऐड करने के बाद जितना आएगा वह मैक्सिमम पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 1 प्लस 3 4 4 10 10 और 10 प्लस 12 22 और 22 प्लस 25 कितना हो गया 47। तो 2 का पावर 47 जो है मैक्सिमम पावर होगा 2 का, क्लियर है। 47 जो है मैक्सिमम पावर 2 का हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ रहे 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो क्या करना है, देखिए 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 10 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10। और 10 में फिर 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 2। अब नहीं लगेगा, अब ऐड करिए 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 जो है 5 का मैक्सिमम पावर होगा, 12 जो है 5 का मैक्सिमम पावर होगा, क्लियर है।
अब इसी क्वेश्चन में मान चलिए पूछेगा कि 50 का फैक्टोरियल जो होगा उसके लास्ट में जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 50 का फैक्टोरियल, इन 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 का यही जो है कम वाला पावर है, 5 का पावर कम आता है और 2 का पावर 47 आया है। तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि जिसका कम पावर है उतना नंबर ऑफ जीरो आएगा। ठीक है, उतना नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूपीएससी में भी आता है, बाकी एग्जाम में भी आता है, इसको तैयार करना है अच्छे से। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तो ऐसा हो गया है ना। अब देखिए, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ 20 का फैक्टोरियल। कह रहा है जीरो 20 का फैक्टोरियल है तो उसके एंड में कितना जीरो आएगा, 20 का फैक्टोरियल है, कितना 20 का फैक्टोरियल है तो उसके एंड में जो नंबर आएगा फैक्टोरियल करने के बाद उसके एंड में कितना जीरो आएगा। तो सीधी सी बात है, 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का मैक्सिमम पावर निकालिए और 5 का मैक्सिमम पावर निकालिए और दोनों में से जो कम पावर वाला है, ठीक है, वो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ये हो गया 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2, फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, ऐड कर दीजिए 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 10 18 हो गया, यानी 2 के पावर 18 हो गया। कितना हो गया, 2 के पावर 18, 2 का मैक्सिमम पावर 8 आया, सॉरी 18 आया। अब इसी तरीके से इसमें 5 का भी मैक्सिमम पावर निकालिए, तो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और फिर 4 में लगेगा नहीं तो मैक्सिमम पावर 5 का पावर 4 हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए दोनों में से छोटा पावर कौन है, 4 है। इसका मतलब है कि 20 का फैक्टोरियल जब करेंगे और जो आंसर आएगा उसके एंड में जो है 4 जीरो आएगा। क्या क्लियर है, कितने जीरो, 4 जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ 100 का फैक्टोरियल। हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल है। ठीक है, कितने का, यहाँ लिख रहा हूँ 100 का फैक्टोरियल, यहाँ समझिएगा कितने का, 100 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब देखिए जब 100 का फैक्टोरियल है तो नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, ये 50 हो गया, फिर 50 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये 25 हो गया, 25 में 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 4 10 10 22 22 47, 47 प्लस 50 97, कितना हो गया 97, यानी कि 2 के पावर मैक्सिमम कितना है 97। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का मैक्सिमम पावर निकालिए, 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 में 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 20, 20 में फिर 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4, अब नहीं आएगा तो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 हो गया, तो 24, 5 का मैक्सिमम पावर 24 हो गया। अब देखिए 2 का 90 पावर है और 5 का 24 पावर है, तो मिनिमम कौन सा पावर है 24, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, समझे, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज 24, समझे। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना, क्लियर है। अब देखिए इसी में मैं क्या करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उस क्वेश्चन की हलवा टाइट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसीलिए हम पढ़ा भी रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हर कंसेप्ट सेट हो जाए और आपसे क्वेश्चन आते ही दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए और तुरंत आप जो है कंसेप्ट लगा के चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकें। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, ये क्वेश्चन लिखिए, इफ, हाँ ये हो गया, तो ये 24 जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कह रहा है एक एन जो है एक नंबर है जो कि आएगा कब, जब 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब है एन कोई एक नंबर है, एन कोई एक नंबर है, और एन जो है आता है कब, जब 100 मल्टीपल्स निकालते किसका, 10 का, यानी कि 10 का 100 मल्टीपल्स जब निकालते हैं, ठीक है, तब एन आता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस एन में जो है जीरो कितने हैं एंड में, एंड में जो है उस एन के कितने जीरो है ये निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एन जो है, एन एक नंबर है, एन क्या है, एक नंबर है, और ये नंबर आता है कब, जब आप जो है क्या करते हैं, हाँ 10 का, ठीक है, यानी कि 100 मल्टीपल्स, 100 मल्टीपल्स ऑफ 10, जब 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 करते हैं, ठीक है, जब 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 करते हैं तो n ऑफ 10 होता है। ठीक है, n आता है, समझे। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है n का लास्ट में जीरो कितना है, n के लास्ट में जीरो कितना है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे या फिर एनालाइज करके देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि n का मतलब है, ये n जो है आपका है 100 10 इंटू 1, ठीक है, प्रोडक्ट है ना, क्या है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट है, फिर इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 4, इस टाइप से चल रहा है, और लास्ट में 100 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 100 आ जाएगा, 10 इंटू 100 आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 और लास्ट में 100 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 पूछा है, 100 मल्टीपल्स ऑफ 10 पूछा है, इसका मतलब है 100 टाइम्स जाएगा ये, एक चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ जो है आप गौर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो 100 है ना, ठीक है, 100 है, तो यहाँ 100 क्या दिख रहा है, मतलब 100 तक जा रहा है, 10 कितने टाइम्स होगा, 10 जो है आपका 100 टाइम्स है, ठीक है, 10 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि 10 जो है 100 टाइम्स है, तो 10 के पास जो है 10 के पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है 100 टाइम्स आएगा सब में, और मल्टीप्लाई है, तो 10 को आप 10 के पावर 100 लिख सकते हैं। अब बचा अंदर में क्या बचा है, यहाँ पर 10 के पावर इतना, तो 1 कॉमन, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका कहाँ तक, 100 तक, 100 तक जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ दो चीज आ गया, एक तो है 10 के पावर कितना 100 है, और इनटू में है आपका 100 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके 100 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 100 तक जा रहा है, क्लियर है, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर एनालाइज करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर जब हम आप एनालिसिस करेंगे तो क्या दिख रहा है बताइए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि देखिए 10 को आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अप टू कहाँ तक, 100 टाइम्स तक, समझे। तो जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो ऑब्वियस सी बात है 100 जीरो आएगा, कितना आएगा, जैसे 10 इंटू 10 किया 2 टाइम्स किए तो 100 आया, तो कितने जीरो, दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स किए तो कितने 1000 आया, 1000 में कितने जीरो, हाँ 3 जीरो, तो जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 को उतने टाइम्स जीरो आएगा, तो यहाँ पर सेम है, 10 को जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जीरो आना तय है। ठीक है, यहाँ हो गया, ये जो दिख रहा है यहाँ पर 100 जीरो यहाँ दिख रहा है,
ठीक है, कितना 100 जीरो यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ बात आई, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ जीरो कितने होंगे। तो देखिए मैंने पीछे जो फाउंडेशन बताया था, बेसिक बताया था कि जब ऐसा आ जाए फैक्टोरियल में तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 को, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, कम जीरो वाले कौन सा होगा, मतलब कम पावर वाले 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जो डिवाइड करेंगे वो पावर कम आएगा, 5 का पावर कम आएगा। यहाँ जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4। अब देखिए 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 जो है 5 का मैक्सिमम पावर है, और अगर 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 2 का 50, तो यही हो गया 50, 75, 75, 70, 87, मतलब ज़्यादा है आराम। तो मिनिमम वाला को लेना है, इतना टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जो मिनिमम वाले होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ जीरो जाता है, उतने नंबर ऑफ जीरो जाता है। क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ दिख गया। अब देखिए, अब आ जाइए फाइनल क्वेश्चन पे। 100 जीरो तो ये हो गया ना, अब प्लस में 24 जीरो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 124 टोटल जीरो। यानी कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको 124 जीरो जाएगा। क्लियर है, 124 जीरो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 124 जीरो आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीकी सी चीज़ों को समझना है, और काफ़ी ईजी है। ठीक है, आ, इस टाइप से कई बार क्या होता है, बुक वगैरह में लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और इस तरीके से मैं समझा तो काफ़ी इजी लगने लग जाता है, और है ना, चुटकी में सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद PYQ भी साथ में करते जाएंगे, UPSC का। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अगर बाकी एग्जाम भी दे रहे हैं ना, तो इस टाइप से सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो वहाँ आपको आराम से समझ में आएगा, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, बाकी UPSC में तो काम आएगा ही, 100% श्योर बात है। ठीक है, यहाँ काम आएगा। साथ में अगर किसी एग्जाम का दे रहे, किसी भी सेंटर सेंटर का एग्जाम हो, या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम है, तो वहाँ पर 110% सारे कंसेप्ट यूज आएगा। इसीलिए कोई भी आपके सर्कल में किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, सबको बता दीजिए, सबको सर्कुलेट कर दीजिए, और उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि जो है वो सारा वीडियो जो है उनके पास जाता रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ है। ठीक है, और देखिए काम का चीज़ है, यहाँ कोई बकवासबाजी नहीं, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात होती है, और कम से कम में मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि n इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 100। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ जो है ना 10 का था, और यहाँ पर 100 का हो गया, मतलब 100 मल्टीपल्स ऑफ 100 ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको आपके लिए दे रहा हूँ। जैसे n एक नंबर है जो आपको 100 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 2, इस टाइप से कहाँ तक, 100 इंटू 100 तक। ठीक है, मतलब 100 का मल्टीपल्स है, पहाड़ा समझते हैं ना हिंदी वाले। ठीक है, पहाड़ा समझते हैं, तो जो 100 का पहाड़ा है, ठीक है, वह 100 टाइम्स लिखना है। मतलब कैसे लिखते हैं, 100 100 एक का 100, 100 दो दो एकान, इस टाइप से करते हैं, तो 100 टाइम्स करना है उसको। ठीक है, इस टाइप से। तो ये है। अब इसमें जो इसमें कंसेप्ट लगा है ना, सेम कंसेप्ट वहाँ लगेगा, है ना। ज़्यादा दिक्कत होता है तो मैं सॉल्व ही कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कर ही देता हूँ, फिर बाद में आप फड़फड़ाइएगा, कहिएगा सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, हालांकि ये अगर खुद से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें जो है ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए कोई चीज़ करने के लिए आपको जब तक पूरा मेहनत नहीं करते हैं ना, तब वो चीज़ सॉलिड नहीं होता है। मान चलिए मैं बता दूं और आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको भी करना जरूरी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 100 इंटू 100, सॉरी 1 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100
इंटू 3 इंटू 100 इंटू 4, इस टाइप से जा रहा है आपको 100 इंटू 100 तक, ठीक है, कितने तक 100 तक। तो इतना बात तो पता चल गया, 100 सब में है, क्या है 100 है जो सब में है, तो इसका मतलब है 100 के पावर 100 टाइम्स, ठीक है, 100 के पावर 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 जो है 100 टाइम्स है, क्या है 100 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, समझे। फिर कॉमन ले लीजिए, अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कहाँ तक 100 तक, यहाँ पर 100 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल। अब देखिए 100 को जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएगा। आप जब यह चीज़ समझ में नहीं आए ना, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, और पिछले बार भी मैंने यूपीएससी का ऑफलाइन का जो बैच पढ़ाया था ना, उसमें भी मैं भी बार बार समझा रहा था कि ऐसे आपको 10 से 15 क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर मिल जाएगा, जो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग से या फिर बेसिक से सोचेंगे ना, तो वहाँ से इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है, आपको ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है, हिंट्स लेकर उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, हर बार रहता है, ठीक है, और कुछ साल से ये ज़्यादा दिखने को मिल जाता है, ठीक, पहले तो इजी इजी होते थे, तो आप मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, इतना क्वेश्चन घुमाता नहीं था, लेकिन 3-4 साल से जो है ना क्वेश्चन को ज़्यादा घुमा रहा है, और कुछ हवा ही नहीं पता चल रहा, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा बेसिक से सोचने की ज़रूरत है ना, क्वेश्चन में ही आंसर अगर ढूंढेंगे ना, और मेरे साथ रहते रहते ये चीज़ आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन में स्टार्टिंग से हिंट लेकर आराम से क्वेश्चन कर सकते, इतना भटकने की ज़रूरत ही नहीं उस लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या समझा रहा था, यहाँ पर देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। तो देखिए ये है, हाँ, तो मैं क्या समझाया था कि आपको स्टार्टिंग से कुछ हिंट लेके ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया आ जाएगा कितने क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपको ये अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि 100 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएगा। तो जब ऐसा नहीं पता चल रहा है ना, तो 100 इंटू 100 टू टाइम्स किए 100 को, तो कितने जीरो आ जाए 100 इंटू 100, तो 100 यानी कि 1 के ऊपर 4 जीरो आएगा, कितने जीरो 4 जीरो आएगा, ठीक है। तो 4 यानी कि 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम 4 जीरो आया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 2 2 4 6 हो गया, 6 जीरो आ रहा है। उसी तरीके से अब देखिए स्टार्टिंग से 2-3 पॉइंट लेके या फिर 2-3 टर्म लेके हमने आराम से पता कर लिया कि कितने जीरो आ रहा है। उसी तरीके से अब बीच का कुछ नहीं करना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम बीच का हर स्टेप को करते रहें, ठीक है। तो आपको सीधे जंप कर जाना लास्ट स्टेप में, ठीक। तो लास्ट स्टेप में कितने टाइम्स है 100 टाइम्स है, तो 100 का डबल कितना होता है 200 होता है। इसका मतलब है इसका जो होगा किधर गया ये वाला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, तो 100 टाइम्स है तो 200 जीरो हो जाएगा, तो 200 हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 200 क्या लिखेंगे डायरेक्ट, इतने जीरोज होंगे, ठीक है। इसमें बस इसमें जो है 200 जीरोज होगा, ठीक है 200। अब बात रही इसकी, तो इसको करने के लिए आपको 5 से क्या करना है डिवाइड करना है, 5 से क्या करना है डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 100 24 5 जा 100 हो गया, फिर 24 जा फिर 24 हो गया, कितना हो गया प्लस 24 जीरो इसका हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया 200, ये हो गया 24, तो टोटल कितना होगा 224 जीरो ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 224 जीरोज होगा एट द एंड ऑफ द नंबर, ठीक है। इस तरीके से करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर किसी भी तरह का समझने में दिक्कत है तो आपको ज़रूर से कमेंट के थ्रू बताना चाहिए, और हम उसको मतलब क्या बोलते हैं समाधान देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ चीज़ छिपाना नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग मीटिंग पे गूगल मीट पर है, ठीक है, अ, उससे मैं एक चीज़ कहूँगा, आप लोग लेट आते हैं तो लेट करेंगे तो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और कई बार होगा कि
5 मिनट लेट चल सकता है, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लेट चल सकता है, लेकिन आप आधा घंटा 15 मिनट लेट करेंगे, 10 मिनट से लेट ऊपर ऊपर और लेट होगा तो हम एंट्री नहीं देंगे, चाहे आप क्लास कीजिए ना कीजिए। आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा सेम क्लास, ठीक है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको देखिए, आपको वहाँ डिसिप्लिन, इसलिए वहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं ताकि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, समझे। यहाँ यूट्यूब पर तो आपको जब मन करे या मन ना करे, समझे। कई स्टूडेंट ऐसे भी होता है, मन किया तो देख लिया, नहीं किया तो नहीं देखा, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। अगर डिसिप्लिन है, यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको मीटिंग पे और गूगल मीट पर टाइम पर आना पड़ेगा, ठीक है। टाइम पे नहीं आएंगे क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ तो बीच में मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, समझे। तो ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम पे आइए और पूरा क्लास देखिए। दूसरी बात, अगर बीच से आएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये चीज़ ही ऐसा है ना, जैसे मान के यहाँ पर है 3 4 5 मिनट पहले का जो है ना, उसमें बेसिक समझाया था। बाद में अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको समझ नहीं आएगा, समझे। तो इसलिए स्टार्टिंग में आइए, और डिसिप्लिन नहीं रहिएगा तो आपका नुकसान है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि आपका ही नुकसान है, समझे। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, और ख़ास करके यूपीएससी में जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी है ना, उनको ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ठीक है। यार सोना सोना बाबू करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, समझे। हाँ, चलिए, ये हो गया 224, ठीक है। चलिए, अब जो है, चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ना। एन का फैक्टोरियल एंड्स विद 14 जीरो, एन का फैक्टोरियल एंड्स विद 14 जीरो, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। एन का पॉसिबल सम ऑफ पॉसिबल सम पूछ रहा है, एन का पॉसिबल सम क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 14 जीरो है, ठीक है। कितने जीरो? 14 जीरो है। तो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है किसी नंबर का फैक्टोरियल जो है ना, 14 जीरो उसका आ रहा है, ठीक है। किसी नंबर का फैक्टोरियल करने पर 14 जीरो आ रहा है। कितने जीरो? 14 जीरो आ रहा है। और नेक्स्ट जो है 4 नंबर, ठीक है। ये चीज़ है, तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर लेना होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है, 14 जीरो करने के लिए आपको थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ तो छोटा नंबर दिया है ना, मतलब छोटा नहीं है, हाँ, लेकिन पावर छोटा है, सॉरी पावर नहीं, जीरो, 14 जीरो है। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ समझाया था, मिनिमम पावर वाले किसका देखते हैं? 5 का देखते हैं ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिनिमम पावर जिसका आता है वो 5 होता है, 5 का मिनिमम पावर आता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 2 का ना करके 5 का कर लीजिए, ठीक है। तो 5 जैसे 12 पंचे 60, तो 12 आ गया, उधर कितना आ गया, हाँ, ठीक है। तो 60 का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो देखिए जरा देख लीजिए यहाँ पे, 60 का अगर फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, तो 60 में 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, अब नहीं लगेगा। तो ये 12 प्लस 2 14 आ रहा है ना, 12 प्लस 14 आ रहा है। इसका मतलब है 60 का फैक्टोरियल है, क्या है, 60 का फैक्टोरियल है, हाँ, ठीक है। कितना? 60 का फैक्टोरियल। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द पॉसिबल सम पूछा है, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। एन का पॉसिबल सम पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद भी करेंगे ना, 60 तक तो आ ही रहा है, कितने, 14 जीरो। 61 भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, 62 भी करेंगे तो भी उतना ही होगा, 63 भी करेंगे तो भी उतना ही होगा, 64 भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा। 65 में
13 पचे 65, 13 आ गया और इधर कितना आ गया, 13 पचे 65, हाँ तब 15 आ गया, 15 जीरो आ जाएगा। तो 65 नहीं हो सकता, लेकिन 64 तक जो है ना 14 जीरो ही आएगा। कितने जीरो, 14 जीरो। यहाँ पर सम पूछा है, ठीक है, तो सम करने के लिए सीधी सी बात है, हाँ सम करने के लिए देखिए 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 64 कर दीजिए। कितना, 64। इसको ऐड करेंगे तो 120, 21 और ये हो गया टोटल कितना, 6 चौके 24, 240, तो ये हो गया और प्लस 4 2 6 7, 7 हो गया, यानी कि 247 हो गया। कितना हो गया, 247 आंसर है। हाँ अच्छा, एक नंबर छूट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक नंबर छूट गया है ना, ये जो 63 लिखा ही नहीं है, तो 63 भी कर दीजिए। तो 56 30 हो गया, 30 300, सॉरी अरे यार क्या हो रहा है, 56 30 और प्लस में 3 7 और 2 9 10, 10 ये हो गया, तो 310 हो गया, 310 हो गया। कितना हो गया, 310 हो गया, ठीक है। 310 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में एक बार एज इट इज डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ n का फैक्टोरियल एंड्स विद 14 जीरो, ends with 14 zero, find the sum of all possible value of n, find the sum of all possible value of n, ठीक है। मतलब n का जिसका फैक्टोरियल है और जिसके फैक्टोरियल में, ठीक है, आपको 14 जीरो आ रहा है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे उसका सम पूछ रहा है। तो देखिए 60 से नीचे करेंगे फैक्टोरियल, मान के चलिए 59 का कर रहे हैं, तो 59 के फैक्टोरियल में आपका 14 जीरो नहीं आएगा, समझे। और 60 का फैक्टोरियल करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको 14 जीरो देगा। 61 का भी 14 जीरो ही आएगा, फिर 62 का भी 14 जीरो ही देगा, फिर 63 का भी, 64 का भी, 65 में 15 जीरो हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ है। तो कह रहा है कि ऐसे एन का कितने वैल्यू है और उसका सम कितना है। तो आपको कितना वैल्यू दिख रहा है, एन का जो है 60 भी आ रहा है, 61 भी आ रहा है, 62 भी आ रहा है, 63 भी आ रहा है और 64 भी आ रहा है। तो 60 प्लस 61, 62, 63, 64 का सम कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाए। क्लियर है, वही आपका आंसर जो कि 310 आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है इफ n का फैक्टोरियल एंड्स विद 30 जीरो, इफ n का फैक्टोरियल एंड्स विद 30 जीरो, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ, अब यहाँ पर n का कितने वैल्यू है ये पूछा है। देखिए थोड़ा दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम ही है, बस उसमें सम पूछ दिया और इसमें कितने वैल्यू है वो पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए सीधी से मतलब है, कह रहा है n जो है एक नंबर है जिसमें कितने 30 जीरो आ रहा है लास्ट में उसका फैक्टोरियल करने के बाद, ठीक है, फैक्टोरियल करने के बाद जो है 30 जीरो आ रहा है, ठीक है। हाँ अब देखिए जब 30 जीरो आ रहा है तो कैसे कर सकते हैं इसको, जरा बताइए। बताइए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, गैस वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कितना जीरो है, 30 जीरो है, कितने जीरो, 30 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी 30 जीरो है, 30 जीरो है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मान के चलिए 125 का फैक्टोरियल ले रहे हैं, ठीक है, क्या है 125, तो 5 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 20 50 100, 25 पंजे 125, 25 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 25 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। हाँ एक चीज़ और, फिर 5 आ गया, 5 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा। अब सुनिए, तो इसमें कितना हो गया 30 और 31 जीरो हो गया,
लेकिन यहाँ पर पूछा है 30 जीरो, 30 जीरो, ठीक है। कितना आ रहा है? 30 जीरो आ रहा है, तो आपको पीछे वाला नंबर लेना है, ठीक है। क्या लेना है? पीछे वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लीजिए, या फिर गेस वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए 30 जीरो है ना, ठीक है। आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको 5 से डिवाइड करने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगी, हाँ ये जो है अराउंड 25 प्लस 5 इस टाइप से 30 के अराउंड आ रहा है जीरो मिला के। और जीरो कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जो है ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब अगर 124 का फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है, कितने का? 124 का फैक्टोरियल करते हैं, तो इसमें जो है आपको दिखेगा वो 30 जीरो, कितना? 30 जीरो दिख जाएगा, ठीक है। कितने जीरो? 30 जीरो। अब देखिए 123 का भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 चौका कितना, 20 पंच 24 पंच 120, 24, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना? 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4, कितना हो गया? 4 हो गया। और 28 फिर नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। हाँ देखिए ये चीज़ देखिए थोड़ा चेक भी करना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, अगर 125 का करते हैं, है ना, 125 का करते हैं तो आपको 31 जीरो आ रहा था, ठीक है। और इससे पीछे वाला नंबर ले रहे हैं 124 का, तो यहाँ देखिए करके देखेंगे ना तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है इसमें, चलिए एक बार मैं करके कर देता हूँ। 124 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, नहीं यार, 20 पंच 100, और 24, 24 हो गया। और फिर कितना बचा? 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 24 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 4, ठीक है। तो देखिए आपको मैक्सिमम 28 ही जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है? 28 जीरो। तो ये हो नहीं सकता, 23 में भी नहीं होगा, 22 में भी नहीं होगा, 21 में भी नहीं होगा, ठीक है, 20 में और उससे घट जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जिसको फैक्टोरियल करने के बाद 30 जीरो आ जाएगा, ठीक है, 30 जीरो आएगा, समझे। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो जीरो लिख सकते हैं, या फिर नो नंबर आर देयर, नो नंबर आर देयर whose factorial gives 30 जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कुछ PYQ ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें है 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 45 50 55 60 60 तक है। यानी कि ये है 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 35 इस टाइप से कहाँ तक है? 60 तक है, इस टाइप से 60 तक है, ठीक है। कितने तक है? 60 तक है। अब पूछा है कि जीरो कितने होंगे, जीरो कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको क्या करना, पहले तो देखना है कि 5 कितने टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, समझे। तो देखिए 5 कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो 5 यहाँ दिख रहा है, एक 5 यहाँ दिख रहा है, एक 5 यहाँ दिख रहा है, और एक 5 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। एक 5 दो 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक 5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक 5 दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही 40 में भी कितने 5, 40 में भी
8 पंचे 40, एक 5 यहाँ दिख रहा है। 45 में भी एक 5, 9 पंचे 45, यानी कि एक 5 यहाँ दिख रहा है। 50 में भी 25, दो 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 5 दिख रहा है। 55 में 11 पच्चीस 55, 5 एक 5, एक 5 यहाँ दिख रहा है। 60 में 12 पंचे 60, यानी एक 5 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 2 6 7 8 8 9 10 2 12 12 1 13 1 14 14 आ रहा, 14 आ रहा, 14 है। हाँ, ऑप्शन में तो है 14 है, एक बार देख लेता हूँ। वैसे होना तो 14 ही चाहिए, ठीक है, फिर भी फॉर श्योर देख लेता हूँ। 40 87। हाँ, एक चीज, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर ना इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है क्योंकि देखिए हाँ, यहाँ पर रैंडम नंबर है ना, तो रैंडम, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न तो है नहीं, यहाँ पर रैंडम है, तो यहाँ पर 2 का भी मैक्सिमम पावर निकालना है। तो मैंने पहले ही समझा दिया था 2 और 5 में से, ठीक है, 2 और 5 में से। यहाँ देखिए 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 14 आया। अब ऐसे ही 2 में मैक्सिमम पावर देखेंगे, हो सकता है इससे कम हो, ठीक है। अगर फैक्टोरियल वाला है तो वहाँ पर तो ज़्यादा होता है, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 का पावर मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हो सकता है 2 का कम हो, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 2 आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है 2, ठीक है। एक जो है यहाँ नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 10 4 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, फिर इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 30 में 2 2 2 2 2 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, ठीक है। और 35 में नहीं आ रहा, फिर 40 में आएगा, 10 पंचे 40, 10 चौके 40, 2 बार आएगा, ठीक है, 2 बार आएगा। 45 में नहीं आएगा, 50 में आएगा एक बार, ठीक है, एक बार आएगा। फिर कितना, 55 में नहीं आएगा, 60 में आएगा, 12 पंचे 60, कितने, 12 4 2 बार आएगा, ठीक है। ये 2 3 5 6 6 2 8 8 1 9, ठीक है। यहाँ पर एक बार नहीं आ रहा, 4 पंच 2 2 बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा। 30 में 15, ठीक है, 35 में नहीं आ रहा, फिर 40 में 2 बार, 8 पंच नहीं नहीं, यहाँ 3 बार आ रहा, नहीं आ रहा। 8 पंच 40 है, तो 8 में कितने बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आ रहा है 3, तो टोटल 10 हो गया। तो 2 के पावर कितना हो गया 10, इंटू 5 के पावर कितना 14। तो देखिए मैक्सिमम पावर किसका है, मैक्सिमम इसका है, मिनिमम वाले में लेना है, तो 10 हो गया ना ये। तो आपका जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो है आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 10 हो जाएगा। तो जब रैंडम हो जाए, किसी का प्रोडक्ट अगर रैंडम दिया है, ठीक है, तो आपको 2 का भी निकालना है और 5 का भी निकालना है, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं पता चलेगा यहाँ पर कि 2 का मैक्सिमम होगा या फिर 5 का मैक्सिमम, ठीक है। आपको निकाल के देखना पड़ेगा जिसका मिनिमम है, और जितने पावर मिनिमम है 2 का या 5 का, वो आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। क्लियर है, नंबर ऑफ जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, 10 दिया भी है, ठीक है। ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहा है इफ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू कहाँ तक, इस टाइप से 1 तक लिखा है, कहाँ तक लिखा है, 15 इंटू 14, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, इस टाइप से जा रहा है कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, एक तक, यहाँ तक। इसका मतलब है 15 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 15 का फैक्टोरियल है ये चीज़, क्या है 15 का फैक्टोरियल, और 15 का फैक्टोरियल ये दिया है आपका 3 के पावर m, 3 के पावर m है, और इंटू n है, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है
हाँ, यहाँ पर पूछा है कि where m and n are positive integers then what is the maximum value of m, m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3 × 5, इसको इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फिर इसमें भी 3 नहीं आएगा, इसमें लिख सकते हैं 3 × 3 2 बार 3 की पावर 2, इसमें नहीं आ रहा। फिर 6 में आएगा, इसमें 6 में आएगा, 6 में 3 आ रहा है, समझे, 3 एक बार, फिर 3 में आ रहा है एक बार, 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 आ रहा है। तो 3 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया ना, 3 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू 6 हो गया। यही पूछ रहा है, यही पूछा है। ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन, इजी है, कर सकते हैं आप आराम से, आराम से आप कर सकते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लिखिए। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट 1 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 4 के पावर 8, और इस तरीके से 1 2 3 लगातार जा रहा है 25 तक जा रहा है। 25 का पावर कितना, 50 है, कितना है, 50 है, समझे। इस तरीके से आपको करना है। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4, 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 8, ठीक है, इंटू 5 का पावर 10, ऐसा ही है, हाँ, ठीक है, और डैश 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 25 का पावर 50। तो देखिए जितना है उसका पावर डबल है, ठीक है, जितना भी है उसका पावर डबल है। तो इसमें पूछा है क्या है, तो पूछा है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर्स, लास्ट में जीरो कितना आएगा। फिर वही जीरो पूछा है, क्या पूछा है, जीरो पूछा है, ठीक है, तो एक तो छोड़ दीजिए। फिर 2 का मैक्सिमम पावर कितना, 4 है, ठीक है, 2 का 4 है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है आपको 2 के पावर निकालना है, ठीक है। यहाँ 2 के कितने पावर हो जाएंगे बताइए, यहाँ 2 के पावर कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 का पावर कितना, 16 हो जाएगा, 2 के पावर 16। फिर यहाँ पर 5 का पावर 10 है। इस टाइप से आपको निकाल के 2 का और 5 का पावर निकालना है, 2 का और 5 का पावर निकालना है, ठीक है, 2 और 5 का पावर निकालना है आपको, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा, दिमाग क्या लगेगा, दिमाग, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए तब तक, ठीक है, 1 मिनट में आप ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज दिख रहा होगा, या तो 2 का पावर, दो चीज चेक करना है ना, या तो 2 का पावर निकाल दीजिए, तो 2 का पावर यहाँ 4 है,
तो 2 का टोटल पावर कितना, उसी तरीके से 5 का टोटल पावर देखना है। तो देखिए 5 का यहाँ पर 10 है, 5 का पावर 10 है, फिर 15 का पावर कितना हो जाएगा, 15 का पावर 20 सॉरी 30 हो गया। फिर आपका 1 मिनट, 10 का भी पावर कितना है, 20 है, 10 का पावर 20 और 15 का पावर 30 और 25 का पावर सॉरी 20 का पावर, 20 का पावर कितना है, 40 है और 25 का पावर 50 है। तो देखिए इतना तो पता चल रहा है, इसमें भी 5 है तो 5 का पावर 40 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 5 इंटू 5 है तो 5 का पावर 2 यानी 5 का पावर 100 हो गया, कितना हो गया 100, ठीक है। तो 100 प्लस 40, यहाँ पर 5 का पावर 30 है, यहाँ पर 5 का पावर 20 है, 5 का पावर 20, यहाँ पर 5 का पावर 10 है, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 60, 60 प्लस ये 100, ये 200 हो गया, यानी 5 का मैक्सिमम पावर 200 हो गया, कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। 5 का कितना हो गया 200 है ना। अब देखिए 2 का निकालिए, ठीक है। तो 2 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 पावर है, कितना है 2 का पावर 4 है, ये हो गया 4, यहाँ पर 2 का पावर 16 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 6 के पावर कितना, ठीक है ना, 6 के पावर 10 मतलब 2 के पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बार है ना, कहाँ तक ले लिया हमने 6 लिया है ना, 6 ले लिया, फिर 8 लिया, 8 का पावर 3 और उसका 16, तो 2 के पावर कितना हो गया 3, 16 या 48 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, यानी 8 तक हो गया, ठीक है। फिर 10 में 2 का पावर 20 हो जाएगा, 2 का पावर 20 हो जाएगा, फिर 12 में 2 4, 2 के पावर 24 हो जाएगा, 12 में कितना हो जाएगा 2 के पावर 24 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 14 में 2 का पावर 28 हो जाएगा, फिर आपको 16 में तो 2 का पावर 4 और 16 दूना 32, 16 और 32 चौके कितना होता है 32 चौके कितना 64, 128, 128 तो ये हो गया 2 के पावर 128, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ दिख रहा होगा, अगर सम करेंगे तो और भी है, तो ये जो है 2 के पावर जो है 200 से ऊपर हो रहा है, तो मैंने क्या समझाया था मिनिमम वाले को लेना है। तो अब जब भी दिख जाए 2 के पावर 200 से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आंख मूंद कर 5 के पावर वाला ले लेना है, ठीक है। यहाँ 5 के पावर 200, 5 के पावर 200 दिख रहा है ना, इसका मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आपका नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा 200 होगा, कितना होगा 200, मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है आपका 200 हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, ठीक है। और ये इसी तरीके से हमने इस यूनिट को या फिर इस टॉपिक को फिनिश किया है, और आशा करते हैं ये चीज़ सारे समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में सबको सर्कुलेट कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को फ़ायदा मिले, ठीक है। और उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ने के बाद एक अलग अलग लेवल का मोटिवेशन आता है और पढ़ाने में भी कुछ अलग लेवल का मतलब आनंद आता है, ठीक है। तो ये चीज़, थैंक यू सो मच।